बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वामीनाथन कमीशन ने 201 सिफारिशों में 175 सिफारिशें को लागू कर दिया था। उन्होंने कहा था जिसमें से 26 सिफारिशें बची हुई है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी से जुड़ी हुई घोषणा है, जो कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा कर दी गई है। आपको वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने की गारंटी को देने का फैसला किया है। ऐसे में अगर उनकी सरकार आती है तो वो कहीं ना कहीं किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे और एमएसपी को भी लेकर आएंगे, और जो भी किसान डिमांड कर रहे हैं उनकी सारी डिमांडों को वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई धार्मिक आयोजन होता तो बीजेपी इस पे पूरे तरीके से फोकस करती, लेकिन यह किसी तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं है जिसमें बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दे रही, और यह एक तरीके का प्रायोजित गेम जो है खेला जा रहा है, जिसमें बीजेपी किसानों को परेशान कर रही है, उनके रास्ते में कीले लगा रही है और उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही है और किसानों के हक को मारा जा रहा है। तो पवन खेड़ा ने बहुत सारे सवाल उठाए। देखिए उन्होंने आप भी देखिए कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो तथ्य इस शोर शराबे में, जो कि प्रायोजित शोर शराबा होता है, कभी टेलीविजन पे दिखता है, कभी सोशल मीडिया में दिखता है, इस प्रायोजित शोर शराबे में कुछ तथ्य दब जाते हैं और वो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका बाहर आना बहुत आवश्यक होता है। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची। उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की, और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई। 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशन, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं, और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।